यह चीज़ आपके आम के पौधे को एक ही बार में फल फूल से भर देगी। अगर आपके आम के पौधे पर फूल नहीं आ रहा है या फिर फूल आने के बाद झड़ रहा है तो फूल झड़ेगा नहीं और आपके आम के पौधे पर बहुत अच्छे आम आएंगे, फल फूल आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो में जानेंगे आखिरकार ये चीज़ है क्या और इस चीज़ का प्रयोग हम अपने आम के पौधे में कैसे करेंगे। तो स्वागत है आपका फार्मिंग टिप्स यूट्यूब पर। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आम में से ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि सर हमारा गमले में लगे हुए आम के पौधे पर आम नहीं आ रहे हैं, फल फूल नहीं आ रहा है या फिर फूल आने के बाद फूल झड़ रहा है। तो उसका रीज़न होता है पौधे को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ना मिलना, पोषक तत्व ना मिलना। अगर आम के पौधे को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तब भी हमारे आम के पौधे पर फल फूल नहीं बनेगा। अगर फूल बन भी जाएगा तो वो फल बनने से पहले ही झड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जब हमारे पौधे पर इस तरीके से फूल बनने लगे तो पानी आपको सीमित मात्रा में डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो हमारा फूल बना है इस पे जो है फल बनने से पहले ही हमारा जो सारा फूल है ना वो झड़ जाएगा। पहला काम ये हो गया। अब दूसरा बात का आपको ये ध्यान रखना है, जब इस तरीके से छोटे छोटे फल बनने लगें तब हमें अपने आम के पौधे में न्यूट्रिएंट्स देने हैं, पोषक तत्व डालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जिस गमले में हमारा आम का पौधा लगा हुआ है उस गमले की ये जो आप मिट्टी देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसी मिट्टी को ब्रेक करेंगे, इसकी गुड़ाई करेंगे। और इसमें जितने भी आप खरपतवार घास फूस देख पा रहे हैं ये सबसे पहले आपको निकालने हैं, क्योंकि ये रहेंगे तो ये मिट्टी की एनर्जी को बेकार में ही वेस्ट करेंगे। तो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स पौधे को नहीं मिल पाएंगे, ये खरपतवार उस न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे। और ये जो हमारा आम का पौधा आप देख पा रहे हैं ये 20 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जितने भी आप खरपतवार देख पा रहे हैं, घास फूस देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इन्हें रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो चलिए जल्दी से मैं इन सभी खरपतवार को अच्छे से इनमें से गमले में से जो है निकाले देता हूँ। अगर आपके भी गमले में लगे हुए आम के पौधे की जो मिट्टी है ना उसमें खरपतवार देख पा रहे हैं तो उसे आप निकाल दीजिए। चलिए जल्दी से मैं खरपतवार निकाल देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी खरपतवार अच्छे से हटा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक टूल लेना है और उस टूल की मदद से आपको इस तरीके से कम 3 से 4 इंच गहरी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। इस तरीके से आपको गुड़ाई कर लेनी है। अगर मिट्टी में ढेले बन रहे हैं तो इस तरीके से आप उन्हें तोड़ लीजिएगा। मिट्टी को आपको पूरी तरीके से भुरभुरा यानी कि रेतीला बना लेना है। इस तरीके से आपको गुड़ाई कर देनी है। ये तो हो गया गमले के लिए। अगर पौधा ज़मीन पे लगा है तो सेम प्रक्रिया करनी है, केवल आपको जो मिट्टी की हम गुड़ाई करेंगे वो थोड़ी गहरी करनी है ज़मीन पे। ये तो गमले के लिए आप मिट्टी जो है उसकी गुड़ाई करेंगे। हमने यहाँ पर गुड़ाई 3 से 4 इंच गहरी करी है गमले में जब पौधा हमारा लगा हुआ है। अगर ज़मीन पे पौधा लगा हुआ है तो कम से कम आप 7 से 8 इंच गहरी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पर मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दी है। ये देखिए, इस तरीके से आपको मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है, रेतीला बना देना है। अब आपको क्या करना है कि मिट्टी में 1 से 1.5 घंटे की हम हवा धूप लग जाने देंगे। अगर मिट्टी आपकी ठीक ठाक है, इस तरीके की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप इसमें फर्टिलाइज़र जो है यूज कर सकते हैं। अगर मिट्टी में थोड़ी ज़्यादा नमी है तो आप उसमें 1 से 1.5 घंटे की हवा और धूप लग जाने दें। तो फ्रेंड्स, सबसे जो पहली खाद हमने ली है ये है फ्रेंड्स प्योर डिकम्पोस्ट गोबर खाद। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप बर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके प्रयोग से हमारे आम के पौधे में ये फ़ायदा होगा कि ये जो खाद है ना ये पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स देती है। जब तक हमारे आम के पौधे पर आम के जो फल है ना वो पक करके तैयार होगा तब तक ये खाद पौधे को न्यूट्रिएंट्स देती रहेगी।
तो अब आपको क्या करना है, खाद लेनी है और जो हमने मिट्टी की गुड़ाई की है उसके ऊपर आपको इस तरीके से एक लेयर बना देनी है खाद की, इस तरीके से जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 20 इंच के पॉट के लिए कम से कम आप 1 से 1.5 kg गोबर खाद प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गोबर खाद की एक लेयर बना दी है, परत बना दी है। अब आपको क्या करना है, एक टूल लेना है और उस टूल की मदद से आपको इस तरीके से मिट्टी में ही गोबर खाद को अच्छे से ऐड कर देना है, मिला देना है इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से गोबर खाद को आपको मिट्टी में मिक्स कर देना है, ऐड कर देना है। तो फाइनली हमने यहाँ पर मिट्टी में गोबर खाद को अच्छे से ऐड कर दिया है। ये खाद पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स देती रहेगी और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे आम के पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। हमने यहाँ पर खाद अच्छे से डाल दी है। अब जो है हम दूसरी जो खाद आपको बताने वाले हैं जो पौधे पर तुरंत असर करेगी, वो चलिए अब मैं आपको बना करके भी दिखाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप दूसरा काले रंग का जो फर्टिलाइज़र देख पा रहे हैं, ये है फ्रेंड्स सीवेड फर्टिलाइज़र। और ये हमने जो है 1 लीटर पानी में 1.5 चम्मच सीवेड की जो है डाली हुई हैं और अच्छे से जो है डाइल्यूट कर दिया है, मिक्स कर दिया है। हमारा जो सीवेड फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल रेडी है आम के पौधे में यूज़ किए जाने के लिए। सीवेड फर्टिलाइज़र में काफ़ी अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे में सीधा असर दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्टिलाइज़र ले लिया है। इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से हमारे आम के पौधे को सही मात्रा में भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जब पौधे को सही मात्रा में अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी, पौधे पर अच्छा फल फूल आएगा। इसके अलावा जो दूसरा हम फर्टिलाइज़र लेने वाले हैं वो है फ्रेंड्स एप्सम सॉल्ट। ये जो आप सफ़ेद रंग की चीज़ देख पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई है, ये है फ्रेंड्स एप्सम सॉल्ट। इसके प्रयोग से हमारे आम के पौधे के जो फूल है ना, वो झड़ेगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल में तब्दील होगा। ये चीज़ आम के फल फूल को झड़ने से बचाएगी। और ये हमने 1 चम्मच ली है। इसी सीवेड फर्टिलाइज़र में आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट फर्टिलाइज़र लेना है और इसे इस तरीके से डाल करके लकड़ी या फिर किसी टूल की मदद से इस तरीके से फर्टिलाइज़र में अच्छे से ऐड कर देनी है, मिक्स कर देनी है। तो हमने यहाँ पर सीवेड फर्टिलाइज़र को एप्सम सॉल्ट फर्टिलाइज़र को सीवेड फर्टिलाइज़र में अच्छे से ऐड कर दिया है, डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, जो हमारे जहाँ पे हमारा पौधा लगा हुआ है वहाँ पे आपको इस तरीके से पौधे की मेन रूट के चारों ओर इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से डाल देंगे। इसके प्रयोग से हमारे पौधे पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल बनेगा और जो फूल है ना वो भी झड़ करके नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने आम के पौधे से बहुत अच्छे आम ले सकते हैं, फल फूल ले सकते हैं, वो भी गमले में लगे हुए आम के पौधे से। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी है ना, अगर आप लोग उसे फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो आप लोगों के भी आम के पौधे पर कुछ इस तरीके से भर भर के आम आएंगे और जो आम का जो फूल है ना वो भी झड़ करके नहीं गिरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके आम के पौधे पर फल बनेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक बार लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और वो लोग भी अपने गमले में लगे हुए आम के पौधे से अच्छे फल फूल ले सकें, आम ले सकें। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।